नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो चर्चा है वो विपक्ष की पार्टियों के द्वारा भी होने लगी है। आम आदमी पार्टी ने कल सरकार को यूपी ट्रिपल एससी के मुद्दे पर घेरा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में भर्तियों को लंबित करके युवाओं की प्रतिभाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। ये आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के हैं वंशराज दुबे। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार वर्ष 2017 के चुनाव में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि सत्ता में आने के 90 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां रुकी पड़ी हैं उन्हें भरने का काम करेगी। लेकिन ये सिर्फ चुनावी जुमला ही बन के रह गया और यह बात आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश छात्र विंग के अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कही का काम कर रही है, निजी हाथों में देने का काम कर रही है। अब इन्होंने तमाम जो कृषि विभाग से जुड़ी हुई नौकरियां हैं और जो तमाम नौकरियां यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है, उन नौकरियों को डिले करने का काम भी सरकार कर रही है। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज जो मेरे पास आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गन्ना पर्यवेक्षक की एक भर्ती 2016 में आई थी। उस भर्ती में लगातार नौजवानों ने दर्जनों बार प्रदर्शन किया, मांग पत्र सौंपा, मुख्यमंत्री जी को लगातार उनको ट्वीट किया, लेकिन सरकार ने कानों में रुई डाल के रखा और 3.5 सालों में अभी तक उन नौजवानों को नियुक्ति नहीं मिली है। गन्ना भुगतान के लिए किसान सड़कों पर आंदोलन करता है और नौजवान मुख्यमंत्री जी के पास जाता है। दूसरी एक बड़ी भर्ती आई थी एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट की, 2018 में भर्ती आई थी। 1.5 दर्जन बार नौजवानों ने उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी में लाठियां खाई सड़कों पर, मां बहन की गालियां मिली उनको, लेकिन आज भी वो नौजवानों को नियुक्ति नहीं मिली उसके नाम पर। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार इस सरकार नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रही है। जो नौजवान 2 साल 3 साल 4 साल अपने घर से दूर रह के नौकरियों की तैयारी करता है और खास करके जो कृषि विभाग की नौकरियों के लिए ज्यादातर नौजवान ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, वो गरीब घर के बच्चे होते हैं, किसान के बेटे बेटियां होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए हमारे जो नौजवान होते हैं, उनकी जिंदगी के साथ ये सरकार आखिरकार खिलवाड़ क्यों कर रही है, उसके पीछे की मंशा आपको समझना पड़ेगा। दरअसल ये पूरा जो रैकेट चला रहे हैं अडानी अंबानी के नाम पर, आने वाले दिनों में ये आपकी नौकरियों को डिले करने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में उस विभाग को भी अडानी अंबानी के हाथों में बेचेंगे और अडानी अंबानी तय करेगा कि नौकरी किसी गांव गरीब किसान के बच्चे को मिलेगी कि किसी पूंजीपति के बच्चे को मिलेगी। जो एग्रीकल्चर का मामला मैं आपको बता रहा हूं, 55,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था 2059 पदों के लिए। उनका सत्यापन तक हो चुका है जनवरी में, लेकिन आज लगभग इतने लंबे समय के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये आप सुन रहे हैं वंशराज दुबे हैं, आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के अध्यक्ष हैं। ये छात्रों के मामले में काफ़ी मुखर रहते हैं और ये अच्छी बात भी है। जितनी भी जो विरोधी पार्टियां हैं अगर रोजगार को मुद्दा बनाएंगी तो इसका स्वागत होना चाहिए। इससे सरकार दबाव में भी आएगी और वास्तव में छात्रों की जो हालत है उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब है। चाहे वो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती का मामला हो, चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती का मामला हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रुकी हुई लंबित भर्तियों की बात हो, चाहे वो पीईटी के नाम पर रोकी गई नई भर्तियां हो, तो उत्तर प्रदेश में सरकार की जो रोजगार नीति है वो एकदम से छात्र विरोधी हो गई है। अब इसको धीरे धीरे जो विपक्ष की पार्टियां भी मुद्दा बना रही हैं तो बनाना चाहिए और ये स्वागत योग्य है और छात्रों को भी इसके बारे में एकजुट रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। और यूपी ट्रिपल एससी से तो 2016 की भर्तियां ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 36,590 पदों को भरने के लिए सूची हुई जारी। जनपदीय समितियां 2 से 4 दिसंबर के बीच में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए करेंगी काउंसलिंग। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में ये सूचना छपी हुई है। 2 तारीख से इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी और 1 तारीख को एनआईसी जो लिस्ट है जिला आवंटन की वो जारी कर देगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि एनआईसी की ओर से अभ्यर्थियों के चयन एवं जनपद आवंटन की सूची 1 दिसंबर को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर 1 दिसंबर को पूरी सूची देख सकते हैं। सचिव ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को वही जिले आवंटित किए जाएंगे जो 31 मई को जारी सूची में आवंटित किए गए थे। तो सूची में कोई भी फेरबदल नहीं होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि आप लोग परेशान मत होइए, सूची में कोई भी बदलाव नहीं होगा और किसी को भी कोर्ट इत्यादि जाने की आवश्यकता नहीं है। और वही प्रपत्र लगेंगे, वही फॉर्मेट है, वही काउंसलिंग प्रक्रिया है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि लिखा हुआ है कि नहीं मांगेंगे स्थानांतरण। जनपद में नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को उनके कार्य अनुभव के लिए दिए जा रहे 25 अंक के भारांक के संबंध में ज्ञात कर लिया जाए और वह परिषदीय विद्यालयों में काम करने की शर्त को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हैं उनका जो जनपदीय स्थानांतरण है वो नहीं होगा। जो विद्यालय उन्हें दिया जाएगा उन्हें वहीं पर नौकरी करनी होगी। अगली सूचना है खंड अधिकारी परीक्षा की। केंद्र चयन नहीं करने वालों को नजदीकी जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 के आवेदन में केंद्र का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भी नजदीकी जिले में केंद्र आवंटित कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि जो परीक्षा शुल्क के साथ सही तरीके से आवेदन जमा किए हैं, आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के पते के आधार पर नजदीकी जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया है। और परीक्षा केंद्र की जो सूची है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.up.nic पर उपलब्ध है। और नीचे एक और सूचना है एसएससी की। लिखा है स्किल टेस्ट के लिए केंद्र बदलने के लिए करें आवेदन। कोविड-19 संक्रमण के चलते कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2018 के स्किल टेस्ट के परीक्षा केंद्रों को बदलने की सुविधा दे दी है। CGL 2018 का स्किल टेस्ट 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। आयोग ने परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आयोग की वेबसाइट पर जाकर के केंद्र परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है कैट 2020 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। लिखा हुआ है कि मैथ और अंग्रेजी के सवालों ने छकाया। कॉमन एडमिशन टेस्ट 2020 कैट के अभ्यर्थियों को मैथ व अंग्रेजी के सवालों ने खूब छकाया। प्रथम पाली व तृतीय पाली के ज्यादातर अभ्यर्थियों को मैथ के सवाल कठिन लगे। द्वितीय पाली में ज्यादातर अभ्यर्थियों को अंग्रेजी के प्रश्न टफ लगे। तीनों पालियों में इस बार अंग्रेजी का पेपर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कठिन रहा। अंग्रेजी के प्रश्न हल करने में कई अभ्यर्थियों को आधे घंटे से ज़्यादा समय लग गया और इसके चलते कई अभ्यर्थियों के 5 से 10 सवाल छूट भी गए। आपको बता दें कि कल देश भर के मैनेजमेंट संस्थानों में दाखिले के लिए IIM इंदौर की ओर से रविवार को कैट की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी। कंप्यूटर बेस्ड ये परीक्षा थी। परीक्षा में सिर्फ अंग्रेजी भाषा से ही प्रश्न पूछे गए थे। अगली सूचना है LT ग्रेड की। आयोग पर अब सत्याग्रह करेंगे LT ग्रेड चयनित। आयु सीमा विवाद का निस्तारण कराने के लिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित सत्याग्रह करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर 2 दिसंबर से चयनित अभ्यर्थियों का सत्याग्रह शुरू होगा। विवाद का निस्तारण न होने से उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मामला ये है कि कुछ अभ्यर्थी चयनित तो हो गए हैं लेकिन उनकी आयु ज़्यादा हो चुकी है। वो 40 वर्ष की जो आयु है उसकी जो सीमा रेखा है उसको पार कर चुके हैं और इसलिए इन अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। असल में ये अभ्यर्थी जो थे वो ओवर एज हो गए थे और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इनका जो आवेदन है वो दोबारा लिया गया था और 2016 की भर्ती में भी ये अभ्यर्थी भाग ले चुके थे। और नीचे लिखा है कि हाई कोर्ट के कहने से इनका जो आवेदन है वो स्वीकार हो गया था। परीक्षा में बैठने के बाद में उनका चयन भी हो गया लेकिन अब उनकी जो नियुक्ति है वो फंस गई है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा और चयनितों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर के मामले का शीघ्र निस्तारण करने की गुजारिश की है। अगली सूचना है डीएलएड और बीटीसी के छात्रों की। छात्र अब मांग कर रहे हैं कि टीईटी से पहले सरकार सुपर टीईटी की घोषणा करे, जिसके बारे में मैंने कल 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि विद्यार्थी एक ट्विटर अभियान चलाने जा रहे हैं और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार एक नई शिक्षक भर्ती की घोषणा करे। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक चुनावी जुमला बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार की मनमानी रवैया एवं युवाओं की अनदेखी से युवाओं का खेमा नाराज है। यहाँ भर्ती तो निकलती नहीं है, जब निकलने की बारी आती है तो केवल लेट लतीफ सरकार द्वारा इसलिए किया जाता है कि उसको चुनावों में फायदा उठाया जा सके।
और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये हैशटैग चला था 28 तारीख को, रिलीज 97 के _state_before TET। इसका प्रयोग करके पूरे दिन भारत के साथ साथ यूपी में भी ट्रेंड करवाया और इस मुद्दे पर ट्रेंड करवाने में प्रदेश के सभी लोगों ने साथ दिया, जिसमें राज बसु यादव, नेहा तिवारी, बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। इतने सारे लोगों ने इसको ट्रेंड करवाया था और लिखा है कि अन्य DLED 15, DLED 17 बैच के सभी प्रशिक्षु ट्वीट के माध्यम से प्रदेश सरकार से भर्ती की मांग कर रहे हैं। सभी छात्रों की मांग है कि प्राथमिक विद्यालयों में एवं जूनियर एडेड विद्यालयों में सरकार जल्द से जल्द TET एवं स्टेट के विज्ञापन से पहले सुपर TET का विज्ञापन जारी करे। तो ऐसा तो नहीं लगता है, ये विद्यार्थी कितना भी कोशिश कर ले लेकिन सरकार इतनी जल्दी सुपर TET का विज्ञापन नहीं निकालने वाली है। आप सब लोगों को एकजुट होना होगा और अभी से प्रयास करने होंगे नई शिक्षक भर्ती की मांग के लिए, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधियों को दिए जाने वाला ज्ञापन हो, चाहे वो अन्य प्रदर्शन हो। अगर आप अभी से जब दबाव बनाएंगे तभी सरकार सुपर TET या नई शिक्षक भर्ती की घोषणा करेगी, नहीं तो इस साल भी सरकार केवल और केवल बेवकूफ़ बना देगी छात्रों को। सरकार की जो भर्ती प्रक्रिया है वो किसी भी विभाग की हो चाहे, और वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, चाहे वो पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की बात हो, चाहे वो TGT PGT की भर्ती की बात हो, चाहे वो UPSSC की बात हो। इसलिए विद्यार्थियों को अब संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। इसी तरीके का मामला है TGT PGT भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को लेकर के। विद्यार्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार स्पष्ट करे कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, तदर्थ शिक्षकों को क्या रियायत दी जाएगी और तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से भर्ती निकालेगी या नहीं निकालेगी। तो इसको लेकर के भी विद्यार्थी रणनीति बना रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।